हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में यूपी पीसीएस सॉल्व पेपर समसामयिकी घटना चक्र है और ये पेपर संख्या जो है डी है, सेट संख्या। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने? तो ये है 30। ये देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं, ये देखिए मासिक पत्रिका जो है मार्च अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स है। पेज नंबर जो है 11 में कौन सा है? स्रोत मासिक पत्रिका। निम्नलिखित में से किसने स्पीयर पुस्तक लिखी? स्पीयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रिंस हैरी ने लिखी है। ऑप्शन जो है बी सही है। दृष्टि से है ये संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो यह सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन जो है बी सही है। देखिए दिया है प्रोलोकन आर्थिक और समाजी विकास 2022 का ये करंट है, पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को दूसरे का कारण आर कहा गया। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। इससे ये आपको मालूम हो जाएगी किस किताब से आपको कहाँ से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, किस पुस्तक से ज़्यादा पूछा गया है। तो ये है, इसमें दिया है ऑप्शन जो है डी सही। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए उनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है। ये देखिए पूर्वावलोकन मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे, तो यह है नागसेन थे। ऑप्शन जो है बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य दिया है? तो ऑप्शन जो है ए है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा 23.5 अक्षांशों पर स्थित होती है, अतः इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धाराओं पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन जो है दिया है, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर है केवल एक। देखिए इतना बड़ा विस्तार से बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है? कौन थी? तो यह शांति घोष थी। शांति घोष के बारे में देखिए बताया गया है। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो है 10वां, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? ये किस देश में है? तो ये है ऑप्शन जो है
डी ताइवान में ये अनिवार्य हो गया है। अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। दो कथन दिए गए हैं, तो ऑप्शन जो है डी सही, एक और दोनों जो है ऑप्शन जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या जो है 13, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो यह है खान बहादुर खान थे, खान बहादुर खान। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके बारे में ये विस्तार से बताया गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए, न तो एक न ही दो। इसमें विस्तार से बताया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 6.15% भाग पर वन पाया जाता है। विछावर क्षेत्र को मिलाकर यह प्रतिशत 9.23 है इस समय वर्तमान में। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिसका हाल ही में निधन हुआ, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कौन सा सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ऑप्शन जो है दोनों, एक और दो दोनों सही है। यहाँ से विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। ऑप्शन जो है डी दिया है। अगला प्रश्न ये 16 जनवरी, क्वेश्चन नंबर 16वां है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ये करंट का पूछा है। तो ऑप्शन जो है डी, यति एयरलाइन। यति एयरलाइन काठमांडू से पोखरा जाते समय हवा में ध्वस्त हो गया था, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 17, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। दिसंबर 2022 में दूरदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान में किया गया था। सूची एक को सूची दूसरे से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूच से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338, इसको मिलान करना। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग, मतलब पहला का चौथा कौन है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन जो ए सही है पहला का। प्रश्न संख्या जो है दिया गया है 20, भारत के महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? महानवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। महानवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ऑप्शन जो है डी, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 21, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे का कारण आर कहा जा गया है। देश के पर्यावरण के बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इसमें जो है ऑप्शन जो है डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या जो है नेक्स्ट देखते हैं 22,
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी है अंतिम थी? तो ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अंतिम है। 13 फरवरी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। सूची 1 को सूची मिलान करना है। किलिमंजारो, टूबकल, स्टेनली हागर, तो इसको जो है मिलान करना है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान इसे भी करना है। तो ये दिया है, तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? एक विधान परिषद में से उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, लेकिन जो ये है अपवाद है, अपवाद में दिया गया है। तो ये देखिए दोनों एक केवल संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत बताया गया है किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होती। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन जो है सही है। प्रश्न संख्या जो है अगला जो है इसमें देखिए आंसर 26 से 50 तक दिया है। निम्न में से कौन सा विश्व वाइटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? तो ऑप्शन डी, 2 फरवरी को। प्रश्न संख्या 27। मध्य भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न से कौन सा से कथन सही है? तो ये दिया है कौन सा सही? तो ऑप्शन जो है बी सही है, पहला जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो यह है जैनुल अबिदीन ने समाप्त किया था 1420 ईस्वी में। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर जो है विचार करना है। तो ऑप्शन जो है पहला सही है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ऑप्शन डी, सतत विकास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 33। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? ऑप्शन सी, सुनील चोपड़ा को चुना गया। मई 2022 में भारतीय मूल के व्यवसायी सुनील चोपड़ा को साउथवार्क के लंदन बरो को मेयर दूसरी बार चुना गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हीं सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और एक ऑप्शन दिया होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है पहला सही है। प्रश्न दिया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह है 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त
1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम 26 नवंबर 1949 को ही अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो सही? तो ऑप्शन ए, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 36, निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो यह गंगाबाई गणेश देव लीला जो है इनकी नहीं है। इनकी रचना स्वर्ण बेली की कविता के नाम से प्राप्त है। अगला प्रश्न जो है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ऑप्शन डी, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था केवल। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन जो है कौन सा? तो ऑप्शन जो है ए, बालाजी। ये देखिए सही है, ऑप्शन पहला सही है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से और सबसे विस्तृत तक दिया है। तो इसमें दिया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ये दिया है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान जो है दिया गया है, अंटार्कटिका, आर्कटिक, सहारा, अरबियन, गोबी, पैटागोनियन, ग्रेट विक्टोरियन, ये दिया है 10। कालाहारी, ग्रेट बेसिन, सीरियाई, इन रेगिस्तानों को दिया गया क्षेत्रफल केवल समझने के लिए, वास्तविक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? तो यह है ऑप्शन जो है डी, पहला और दूसरा, पूर्व परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता। अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 41, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? ऑप्शन जो है बी, राजस्व कर जमा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो यह है रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये रखा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 44, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी की विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो यह ऑप्शन जो है पहला सही है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगर कोठ अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो यह ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर विस्तृत छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें जो है
कौन सा सही? तो ऑप्शन डी, ए और आ दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या जो है 47, पोषक स्तर बनते हैं। तो ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। अगला प्रश्न जो है 48 नंबर क्वेश्चन, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है डी, न तो पहला न तो दूसरा। इसमें दे विस्तार से बताया गया है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है बी, केवल पहला, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 50, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शक, यूनानी, शक, यूनानी। तो ये बताया गया है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही यूनानी पहले आते, फिर शक, तब कुषाण। तो ऑप्शन जो है बी सही है। तो प्रश्न संख्या जो है समाप्त हो गई है। अगला जो है ये अंग्रेजी है, आ गया है। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों दिया गया है। तो ऑप्शन जो है डी, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 52, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है 2025 तक धूम्रपान मुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 53, 2 कथन है जिसमें से एक अधिक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो ये है अभिकथन ए, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है पहला सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया। चीतों को भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तत्वावधान से संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित जो है नहीं है। तो इसमें जो विस्तार से बताया गया है, राजभाषा भाग दिया है, संघराज्य क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अधिकरण भाग। जो विकल्प जो है अंतिम वाला डी सही है। प्रश्न संख्या जो 55 दिया है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, पंचायती राज आयोग। पंचायतों में पूछा गया है तो ऑप्शन जो है बी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 56, सूची पहले को सूची दूसरे से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जनसंख्या के सिद्धांत, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक उप समायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण, ये अंतिम वाला है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही है? ऑप्शन जो है डी सही है। तो इसका मिलान देख लीजिए। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन केनन ने दिया था। सामाजिक
अपसमायोजन सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, थॉम्पसन जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, माल्थस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 57, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है 58, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है कौन है तो यह है ऑप्शन सी दिया है। फ्रॉम डिफेंड द सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक जो है बिमल जलान है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो यह जल होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 60, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है तो कौन सा सही है तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन जो है सी केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर जो है 62, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर जो है 63, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है तो यह चंदौली राज्य में है, चंदौली जिले में है। क्वेश्चन नंबर जो है 64, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला दिया, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन जो है पहला दूसरा सही है। प्रश्न संख्या जो है अगला देखते हैं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था तो यह 9वां स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 66, ई रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है तो ऑप्शन जो है पहला सही है, दोनों 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया तो यह वर्ष 2070 तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यू अर्बन मिशन 2015। प्रश्न संख्या जो है 69, वर्ष 2022 और 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। ऑप्शन ए व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। प्रश्न संख्या जो है 70, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा प्रस्रावित होती है तो ऑप्शन जो है सी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मसीर, रियाज उस सलातीन, रियाल उल इंसा। तो ये किससे संबंधित है। बिसरिया, बंगाल का इतिहास, बहमनी के महमूद गांवों के पत्रों का संग्रह, गुजरात विजय। तो ऑप्शन जो है पहला सही है, मिलान। मिलान दिया गया है। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है तो ऑप्शन ए हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बायो
बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन जो है 20 दिया गया है। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट तथा कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निकरणीय मल मूत्र अन्य घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। जलीय पौधों, जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो यह एजोला ऑप्शन जो है बी सही है। पायराबैंगनी विकिरण को अवशिष्ट करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित होती है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो यह ऑप्शन डी कानपुर। प्रश्न संख्या जो है 78, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर जो है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? ऑप्शन सी इसरो और नासा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इकार्ग चीन। कार्ग बंदरगाह जो है मुख्य रूप से रूस में स्थित है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है 81, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित है? प्रणहिता महानदी जो है नहीं है, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर जो है 83, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किस सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो यह ऑप्शन जो है सी इंद्र नारायण द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है? ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेस वे। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से उन्नत होकर 132 हो गई। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो ये ऑप्शन जो है सी, न तो पहला न तो दूसरा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार जो है भारत की मानव विकास सूचकांक HDI रैंक वर्ष 2020 के लिए 130 से गिरकर 132 हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश होना। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी। तो ऑप्शन जो है इसमें 2 दिया है, कोलोरेडो और रियो ग्रांडे। ऑप्शन 2 है, बी और सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसका जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें कौन सा वाक्य जो है सही? तो ऑप्शन जो है पहला, GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटी की राज्यों की अनुमति है।
अगला प्रश्न जो है 90, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन जो है सी, यातना के विरुद्ध निषेध। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया था? टैक्स स्कैंडल के रूप में हटाया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। ए और आ दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 95, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? दिया गया है दो कथन, तो ऑप्शन जो है डी, दोनों जो है ऑप्शन जो है सही है। सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, न तो पहला न तो दूसरा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो ये 6 फरवरी को हुआ था। तो ऑप्शन जो है सी, तुमकुर कर्नाटक में। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें दिया गया तो ऑप्शन बी, दोनों जो है ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया जो है नहीं है? तो ऑप्शन ए, स्वैच्छिक समाज सेवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन जो है बी, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। क्वेश्चन नंबर जो है 3, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। 104 देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 105, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? रेगिस्तान में जो है मरुद्भिद जानवर कहते हैं। भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़ बनाइए। यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो ऑप्शन जो है पूछा गया है, तो गंगा जो है गंगोत्री हिमालय बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना यमुनोत्री
प्रयागराज में मिलती है, गंगा में। शारदा मिलाप हिमानी नदी में। कोसी दिया गया है, दामोदर, चंबल, गोमती उद्गम स्थल दिया है, नदी सहायक नदियां दी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो ऑप्शन जो है बी, नीति उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर जो है 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी, दोनों ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 110, सूची पहले और सूची दूसरों को मिलान करना है। SDG 10, SDG 13, 14, 15 दिया है। जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी, पानी के नीचे का जीवन। तो ऑप्शन जो है सी दिया है। तो ये विस्तार से देखते हैं, दिया है पानी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ऑप्शन जो है बी, न्याय गौतम। 112 देखते हैं, खरीदार कौन था? ऑप्शन सी, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है था। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन डी, गुन्नार मिल्टन ने लिखी है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा कई संबंधित है? सतत विकास से। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, सब्सिडी 9%। अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो ऑप्शन केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, सब्सिडी 9%। कितने चैम्बर घटकों? अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1974 से। यूक्रेन क्वेश्चन नंबर जो है 118 उत्पादन केंद्र कौन सा है? मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है? तो यह है क्वेश्चन नंबर जो है 120 भारत के G20 चैम्बर में बना होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से 7 पंखुड़ियां वाला कमल का सबसे बड़ा कोयला 7 उत्पादन केंद्र कौन सा है? का प्रतिनिधित्व डी है। तो आप डोनेटस है। ए, दोनों क्वेश्चन नंबर जो है 120 भारत के G20 प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? के संदर्भ में चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों सही है। तो ऑप्शन जो है से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, दोनों सही है। गुप्त वंश की शासन नंबर जो है प्रकाश डालता है। 101 निम्नलिखित में से किस पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? जो है ऑप्शन डी, दोनों सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की निम्नलिखित शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। में कौन सा निम्नलिखित में से किस? तो ऑप्शन जो है श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया नहीं होता। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, INS वागीर को फरवरी 2023 कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? योजना के तहत जो है आधुनिकीकरण की शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा पहचान की गई, ये ऑप्शन नहीं होता है। 149 प्रश्न जो है 2 फरवरी 2023 से किस उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन अपनी योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो ऑप्शन डी, 149। प्रश्न जो है क्वेश्चन 2 फरवरी